ले हैं कोड शेफ का अगला क्वेश्चन, मिनिमाइज द मैक्सिमम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरा भी रैंक चल रहा है इस कॉन्टेस्ट का 15। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये फर्स्ट टाइम हो सकता है, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इसके बाद के तो मैं 1 रैंक पे भी आ सकता हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आया। ऐसा नहीं है मेरे को आता है, ठीक है ना, मेरे को भी नहीं आती है सारी चीज़ें। जो मेरे को कमेंट्स मिल रहे हैं जैसे मैं बहुत प्रोफेशनल, बिल्कुल नहीं। देख लो कितनी बार कितने सॉल्यूशन मेरे रॉन्ग हुए हैं, देख रहे हो। ये व्यू ऑल सबमिशंस कर सकते हैं, नहीं ये अदर्स के हो जाएंगे। 1/4 देख रहे हो, ये मैं कल रात से लगाऊंगा, ये सिर्फ 1 घंटे पुराने दिखा रहा है, शायद से मिट जाते हैं। 4 रिसेंट दिखा रहा है, मेरे बहुत सबमिशन है कल रात से, ट्राई कर करके थक गया, रिलेशन ही नहीं मिल रहा था। अब फाइनली मिल गया, देखते हैं कैसे करा। पहले टेस्ट केसेस लूँगा, ठीक है, सिंपल वही ट्रिक जो हमारे पास लगाते हैं स्टार्टिंग में, वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देख लेते हैं इनपुट में क्या है। पहले एक इंट n लेना है, sin n लेना है, वेक्टर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वगैरह निकालना है। और हाँ, एक और बात, जब टफ हो जाता है ना क्वेश्चन, लॉन्ग लॉन्ग लेना शुरू कर दिया करो, या फिर मैं यहाँ पे हैशटैग डिफाइन कर देता हूँ, हैशटैग डिफाइन LL लॉन्ग लॉन्ग। बार बार नहीं लिखेंगे हम, थक जाते हैं हम, ठीक है। ARR n एक अरे बना दिया n साइज का, ठीक है। फिर उसके बाद एक फॉर लूप लगाऊंगा, int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस sin ARR i। हमारे इनपुट्स ले लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो देख लिया ना, ये साइज वाइज का सब हो गया ना। ये अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है हमको n पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, हमें कितने टाइम भी ऑपरेशंस लगाने हैं। एक x इंटीजर लेना है, एक इंडेक्स चूज करना है, जो प्रीवियस इंडेक्स है उसमें प्लस करना है, आगे वाले में माइनस करना है। एक बात बताओ मुझे, अब ये जैसे 1576 है हमारा, ठीक है, जो हमारा 1576 है, अगर इन्होंने जैसे यहाँ पे इंडेक्स ले लिया i इज इक्वल टू 3 और उसमें x ले लिया 4, यहाँ पे इन्होंने x की कंडीशंस क्या कह रहे हैं कि जो भी इंटीजर तुम ले रहे हो वो उससे कम होना चाहिए, बस इतना। यार अब हर इंटीजर में जाऊंगा मैं, फॉर लूप लगाऊंगा और x से ना x वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और फिर कुछ n नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाऊंगा, फिर ऐसे करने का खुद सोचो, खुद सोचो। ये कभी ऐसे नहीं होता। मैंने जितने कोड सेफ के क्वेश्चन आज तक करे हैं, जो चीज़ गिवन होती है ना उससे तो कुछ होता ही नहीं है, वरना टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगी। अगर तुमने वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर दी, तुम कितने फॉर लूप लगा दोगे, कितनी बार एक x वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसके लिए ये वाले ऑपरेशंस करोगे, फिर हर एक वैल्यू के लिए वही चीज़ करोगे। कितनी परम्यूटेशंस हो रही हैं, खुद एक बार तेरा दिमाग लगाना, कितना बड़ा आंसर, कितना 10 की पावर में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाएंगे। वो करने की कोशिश करी थी मैंने, बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं, नहीं हो रहा है वैसे। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, एक चीज़ मैंने कॉमन इन सब में देखी है। जैसे यहाँ पे 5 50 19 है, ठीक है, आंसर तो 13 आ रहा है। 13 कहाँ से आ गया? ये जो हम एक्स ये लोग चूज़ कर रहे हैं रैंडमली, या फिर हमें लग रहा है कि ये क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, और देख रहे हो ये आखिरी में सबको लगभग बराबर कर दे रहे हैं। 5 भी यहाँ पे लगभग लगभग तीनों में आ ही गया। तो मैंने सोचा है यहाँ पे अब हम लगाएंगे इसमें बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च वो कैसे लग सकता है? उसके लिए तो पहले तो सॉर्टेड होना चाहिए, और बाइनरी सर्च तो हम वो उसके लिए लगाते हैं ना जब हमको कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है। ऐसा है, मैं ये रेंज लेने वाला हूँ, रेंज। मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? 7 है। मैक्सिमम एलिमेंट कितना है? 7 है। तो एक काम करता हूँ मैं, 0 से लेके, सॉरी LL लिखते हैं, हमने वो कर रखा है LL i इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये मेरा स्टार्टिंग नंबर हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर आई से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और ये मेरा हो गया जे जो है, इसको मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं वेक्टर से? हमारे पास फंक्शन है, हम क्यों मेहनत करेंगे, सीधा लिखूंगा ARR डॉट बिगिन ARR डॉट एंड, खत्म। ये मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा। ये मेरी रेंज होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना इसका मैक्सिमम। इस टेस्ट केस के लिए मैं पूरा ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम ले लूंगा, और फिर हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, i लेस देन इक्वल टू जे जब तक है, i लेस देन इक्वल टू जे, मतलब 0 से 7 तक का मैं सर्च करूंगा कि कौन सी मेरी वैल्यू ऐसी है जो मेरी मिनिमाइज कर रही है इन सारे नंबर्स को। मिनिमाइज द मैक्सिमम करना है ना, मतलब 7 को मिनिमाइज करना है, इस पूरे एलिमेंट्स में n नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने हैं और फिर मिनिमाइज कर देना है, ताकि मेरा जो मैक्सिमम नंबर है वो कम हो जाए, जो मेरा मैक्सिमम नंबर है कम हो जाए। आफ्टर एन ये जो ऑपरेशन ने लगाया है, मैक्सिमम नंबर 5 हो जाएगा। हम भी वही करेंगे, और फिर आखिरी में हम अपना आंसर यहाँ पे दिखा देंगे। एक आंसर वेरिएबल बना लूँ यहाँ पे, LL करके एक आंसर भी बना लेता हूँ। आखिरी में जो मेरा आंसर आएगा वो अभी अभी तो मैं इसको लॉन्ग मैक्स लिख लेता हूँ, लॉन्ग मैक्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिनिमम करने वाले हैं ना, तो इसलिए लॉन्ग मैक्स ले लिया, सब कुछ ले लिया। ऊपर में डाल देता हूँ हेडर फाइल्स, फिर बाद में भूल जाएंगे, फिर एरर आ जाएगा। तो एक वेक्टर ले रखा है हमने,
और क्या ले रखा है, लॉन्ग मैक्स ले रखा है। लॉन्ग मैक्स किस फाइल में होता है, सी लिमिट्स में होता है, और एक मैक्स एलिमेंट भी लिखा है तो वो किस में होता है, एल्गोरिदम में होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें नॉलेजेबल हैं, तुम बिट्स वाली फाइल यूज़ कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए ना कौन सी हेडर फाइल किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। देखो बाइनरी सर्च तो मेरे को ये अज्यूम करके चल रहा हूँ सबको आता होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग नंबर ले रहे हैं और मेरा एंडिंग नंबर जो है वो क्या है, रेंज का मैक्सिमम नंबर। रेंज का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, जो उस एलिमेंट का मैक्स, उस नंबर ऑफ अरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वही होगा ना। यहाँ की रेंज क्या है, 1 से 7 तक है, मैंने 0 से 7 ले ली, ठीक है। एक मैं मिडिल एलिमेंट ले लेता हूँ, मिडिल लेते हैं ना बाइनरी सर्च में, कैसे लिखते हैं मिडिल को, i प्लस j माइनस आई, कुछ लिख देते हैं i प्लस j स्लैश 2, है ना। वो छोटे टेस्ट केस के लिए चल जाता है लेकिन बड़े के लिए चलता नहीं है। जरा ट्राई करना है इस चीज़ को ट्राई करना। ये क्यों लिखा है ये सर्च भी करना, खुद से भी कुछ कर लिया करो, ठीक है। फिर एक फंक्शन बना दूंगा मैं, सॉल्व करके, जिसमें मैं अपना साइज भेज दूंगा और क्या भेज दूंगा, किस में चेंजेस कर रहे हैं लोग, किस में चेंजेस कर रहे हैं, अरे में चेंजेस कर रहे हैं तो अरे से कुछ लेना देना तो होगा ही, और अगर बाइनरी सर्च कर रहा हूँ तो मिडल से भी कुछ लेना देना तो होगा ही, है ना। तो मिडल भी भेज देता हूँ, मिडल भी भेज दिया, ये सॉल्व कर देगा और ये मुझे आंसर भेज देगा, ये आंसर भेज देगा। अगर मिडल वैल्यू सही है मेरी तो मैं अपना क्या करता हूँ, आंसर को मिनिमम करना है ना मुझे, मिनिमम कर दूंगा आंसर कॉमा मिड। अब ऐसा तो है नहीं यही आंसर हो गया, मुझे और भी वैल्यूज़ के लिए चेक करना है। जब क्या होता है, जब मिडल से हमारी वैल्यू कम होती है, जब वो सही बैटरी होती है, जब मिडल बिल्कुल उसके बराबर पॉइंट पे बैठ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में चेक कर लेता हूँ अपने एरे के। तो यहाँ पे भी वही करूँगा, j इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दूंगा, j की रेंज कम कर दूंगा। अगर लेफ्ट साइड आंसर नहीं बैठता है तो क्या करते हैं, i इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा एक्स्ट्रा। जिसको बाइनरी सर्च नहीं आता प्लीज़ बाइनरी सर्च पढ़ दो, तो तुम कॉम्पिटिटिव में कैसे आ रहे हो, पहले बेसिक्स क्लियर करो अपने, ठीक है। बाइनरी सर्च में ऐसा हो गया, हमने क्या करा है, अगर आंसर मेरा ठीक आ रहा है तो मैं लेफ्ट साइड में सर्च कर लूँगा, वरना मैं राइट साइड में सर्च करूँगा कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक। और वो ये मिड जो वैल्यू होगी मेरी, मिड वैल्यू जो है मैं हर बार चेक करूँगा 1 से 7 में, हर वैल्यू को लेके चेक करूँगा कि जब मैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जिसमें अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरा जो मैक्सिमम नंबर है वो मिनिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं करूँगा सॉल्व फंक्शन, एक बनाएंगे हम यहाँ पे सॉल्व फंक्शन होगा मेरा बूल टाइप का, क्योंकि मैं ट्रू फॉल्स भेजूंगा कि क्या ये मिड वैल्यू जो तुम ले रहे हो वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग ARR, और एक मेरी होगी लॉन्ग लॉन्ग वाली LL मिड। सॉरी मेरी यार लॉन्ग लॉन्ग लिख देता हूँ मैं, जल्दी पता ही नहीं चलता। यहाँ पे LL लिया ना सब जगह, कहीं कुछ करा तो नहीं, क्योंकि बड़े टेस्ट केसेस हैं यार, फिर सारे टेस्ट केसेस चल रहे होते हैं, आखिरी के 2 में आ जाता है रॉन्ग आंसर, अच्छा नहीं लगता ना फिर। अब हम करते हैं सॉल्व, अब हम करते हैं ड्राई रन। मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरी मिड वैल्यू है, जैसे मैं पहले रेंज लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, कि कौन सा एलिमेंट है मेरा, ये 7 मेरा मैक्सिमम है। तब से पहले हम अपना एल्गोरिदम लिखते हैं, यहाँ पे एक एल्गोरिदम यहाँ लिखता हूँ कि फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द अरे, then do binary search with that element and check that the mid is that element which will minimize the maximum, ठीक है। फिर उसके बाद हम कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1 डॉट लिख देते हैं, ये हमारा एल्गोरिदम है, इसके हिसाब से हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड पे आ गया, थर्ड वैल्यू पे आ गया। अब थर्ड वाले पे हम क्या करने वाले हैं यार, मैं सबसे पहले तो ये चेक करूँगा कि जो मेरी मिड है, जो अब इसमें यहाँ पे मिड क्या है, मिड क्या है मेरा यहाँ पे, मिड अभी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जब मैं मिड भेज रहा हूँ, फर्स्ट आइट्रेशन फॉर i इज इक्वल टू, अभी आई कुछ नहीं लिख रहे, चलो मिड लिख लेते हैं पहले। आई क्या था मेरा, i 0 था मेरा अभी, तो 0 प्लस यही लाइन, ये लाइन क्या लिखी है मैंने यहाँ पे, आई प्लस j माइनस आई, तो 7 मेरा मैक्सिमम था, 7 माइनस 0 स्लैश 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो मेरा मिड आया अभी 3, मिड क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ जब मैं। अब मेरे को इन लोगों ने क्या कह रखा है, कि पिछले वाले एलिमेंट जो करंट इंडेक्स वाला एलिमेंट है उससे माइनस कर दो और पिछले वाले एलिमेंट में प्लस कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ना सीधा, तुम देखो ना ध्यान से, ये लोग जो एलिमेंट है, जो 5 है, जैसे देख लो यहाँ पे 5 हो गया है, 5 हो रहा है, वो डायरेक्टली उसी नंबर से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन तुम लगाने वाले हो तो लगभग सारे एलिमेंट्स इक्वल ही आने वाले हैं, तो मैं मिड से ही चेंज कर दूंगा उसको, और अपने आगे वाले नंबर को जितना मैंने बफर करा है क्रिएट, उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा। अभी समझ आता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं।
जब जब मेरा सॉल्व फंक्शन इनसाइड सॉल्व फंक्शन, जब मैं पहली कॉल फंक्शन इनसाइड सॉल्व फंक्शन 1, ये फर्स्ट ड्राई रन कर रहे हैं हम फर्स्ट वैल्यू के लिए, तो जब मैं चेक करूंगा ना, मैं एक बफर वेरिएबल बना के उसमें मैं चेक करूंगा कि मिड 3 - 1 कितना होता है, 3 - 1 होता है 2, 3 - 1 कितना होता है 2 होता है। तो जो मेरा ARR 0 है, ARR i-1 फॉर आइटरेशन फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 के लिए जो मेरा i-1 है उसको तुम कर दो मिड के बराबर, उसको कर दो, एंड एक मैं न्यू अरे बना लूँगा, न्यू अरे जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी जब हम चेंज कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं तो मैं वाली वैल्यूज लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ARR i-1 कितना हो गया, 3 हो गया। और जो मेरा ARR i है ना, ये बफर है, तुमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कर दी है दो हटा दिए, तुमने 2 नंबर को नेग्लेक्ट कर दिया, बफर हो गया ना ये 2। तुमने 1 को 3 तक बढ़ा दिया, तो ये 2 वैल्यू तुमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो 2 वैल्यू तुम अगले वाले से हटा दो, 2 वैल्यू जो है तुम अगले वाले से हटा दो, साफ साफ हटा दो, 5 को 2 से माइनस कर दो। हम अपने वैल्यूज को हटा रहे हैं, 5 को 3 कर दिया मैंने, 5 को 3 कर दिया मैंने, समझ में आ रही है, 5 को 3 कर दिया मैंने। और ये लूप कभी चलेगा, कब चलेगा, जब मेरी जो भी जिसके लिए भी मैं चेक कर रहा हूँ, जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है, ये चीज़ तुम कब कर सकते हो, जब जो तुम जिसके लिए चेक कर रहे हो i-1 जो है लेस देन मिड है। अगर ग्रेटर देन मिड है तो कैसे करोगे, वो तो मैक्सिमाइज्ड है, मिड वैल्यू से ही बड़ी वैल्यू है वो, उसके लिए नहीं करनी ये चीज़, ठीक है। और एक एल्स कंडीशन में लगा देना कि अगर इफ ARR जो इस करंट इंडेक्स में मैं हूँ, अगर वही वैल्यू मेरी मिड से बड़ी है तो कैसे करूँगा काम, नहीं हो सकता ना काम पे, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है तुमको। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाले आइट्रेशन में 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 - 2 भी 3 होता है, तो 3 हो गया, बाकी कितने बचे हैं, बाकी के 7 6 बचे हैं। अब मैं फॉर i इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लूँ, कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 2। अब i इज इक्वल टू 2 के लिए जब आऊँगा मैं, तो फिर न्यू जो मेरा ARR i-1 है, क्या मेरा मिड से कम है, ARR i-1 क्या है, 1 हो गया, 1 इंडेक्स पे 3 है, 1 इंडेक्स पे 3 है, 3 मिड से कम नहीं है, मिड मेरा क्या है, मिड मेरा 3 है, मिड मेरा क्या है 3 है ना, मिड मेरा मिड तो 3 है, ये लेस देन तो है नहीं, तो यार इसके अंदर तो मैं जा नहीं सकता, ये तो फॉल्स हो गया, इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब मैं ये वाली कंडीशन चेक करूंगा, अरे यार ये तो बड़ा भी नहीं है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा, ये तो बराबर है, फॉल्स ही हो गया है तो, ठीक है। इसकी फॉल्स हो गई, इसकी भी फॉल्स हो गई, फिर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँ, फॉर i इज इक्वल टू 3 पे आ जाऊँगा, फॉर i इज इक्वल टू 3 पे जब मैं आऊँगा तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, जब तुम i इज इक्वल टू 3 के लिए आ रहे हो, कहाँ है 0 1 2 3, i-1 7 है, 7 ग्रेटर देन मिड है, 7 ग्रेटर देन मिड है, तो ये वाली कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी मेरी। और ये वाली कंडीशन जो है, अरे यार मेरे मिड से ही बड़ा है, वो तो नंबर ही मिड से बड़ा है, और मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसमें, ट्रू कर दो, ट्रू हो गई ये कंडीशन। जब ये ट्रू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। यार ये तो फॉल्स हो गया, ये नंबर तो है ही नहीं मेरा, 3 मिनिमम नहीं करेगा, ये सारी चीज़ों को मिनिमम कर ही नहीं पाएगा 3। ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो सब जो मेरा मीडियन वैल्यू मैंने ली यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को उसके बराबर कर पाऊँ, वो उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मेरा फॉल्स हो गया रिटर्न। तो ये वाली यार ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न, सॉरी मैंने हटा दिया यार, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो जब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तुम ध्यान से देखो, फॉल्स रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम उसके आगे में चेक करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, फंक्शन रिटर्न फॉल्स इंक्रीमेंट द मिड बाय 1। तो मिड कितना था, 3 था, मिड हो गया 4, मिड कितना हो गया, 4 हो गया। फिर से फॉर i इज इक्वल टू 1 चेक करूंगा, एक न्यू अरे बना लेता हूँ, न्यू अरे अभी कितना है, न्यू अरे है मेरा 1, सॉरी ऊपर से यार याद नहीं रहता यार, 1576। अब जो मेरा फॉर i इज इक्वल टू 1 है, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या चेक कर रहा था मैं, ऊपर से ही देख लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये मेरी मिड से कम है वैल्यू, क्या ये वैल्यू मिड से कम है, मिड कितना 4 है 1, अरे हाँ यार कम है। तो एक काम करो, जो मेरा ARR i-1 है ना, एक बफर वेरिएबल लेते हैं, पहले हम बफर ले रहे थे, बफर लेंगे। अब मिड से कितना कम है 1, मिड से कितना कम है, तो मिड माइनस कर दूंगा ARR i-1, कितना हो जाएगा 5 - 1 4,
जो मेरा मिड है मैं यहाँ पे बफर चेक कर रहा हूँ और मैं ARRI-1 को कितना कर दे रहा हूँ, उस वैल्यू के बराबर कर दूंगा। 4 ही कर दिया मैंने, 4 कर दूंगा मैं तो। और ये जो मेरा 5 है इसको मैं क्या करूंगा, ARRI को माइनस कर दूंगा बफर से, माइनस इक्वल टू बफर। बफर से माइनस करेंगे कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा ना, 1 बच गया है यहाँ पे हमारा ये ARRI। तो अब जो न्यू अरे है उसमें मैं चेंज कर दूं वैल्यूज, चेंज कर दूं। मैंने बफर निकाल लिया, मिड में से माइनस कर दिया इसको, i-1 को। कितना बफर है, तुम इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो, कितने से बड़ी कर रहे हो, मैं बाकी वाले सारे एलिमेंट्स को भी तो एडजस्ट करूंगा ना भाई। यही तो कर रहे हैं हम, प्लस माइनस। बाकी सारी एलिमेंट्स में से तुम नंबर थोड़ी खा लोगे किसी का, या फिर ऐसी थोड़ी बढ़ा दोगे। तो मैंने यहाँ से इसको नंबर को 4 कर दिया और 3 इसमें से घटा दिया, ठीक है। तो मैंने जब इसमें से 3 घटाया तो इसमें से 2 आएगा, गलत कर दिया। 5 माइनस बफर कितना है, बफर कितना है, 1 माइनस 4 3 होता है, 1 माइनस 4 3 होता है, 4 है ना, 4 माइनस 1 3 होता है। ARRI-1 कितना हो गया, ARRI-1 हो गया 4। अरे यार बहुत दिक्कत हो गई, ये तो कन्फ्यूजन सा हो गया ना, एक बार लिख लेते हैं। बफर में से 4 माइनस 1 करा है, 3 हो गया, 3 हो गया, तो इसको मैं 3 लिख देता हूँ। बफर है, ये बफर है, इसको नहीं करना है। इसको ARRI-1 को यहाँ पे 4 कर दो और इसमें से हम बफर माइनस कर लेंगे। 5 में से बफर माइनस करो, बफर कितना है, 3 है, तो 2 हो गया ये, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। हाँ कभी, हाँ इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। ये हो गया, ARRI-1 लेस देन मिड चेक कर लिया। अब उसके बाद मैं देखूंगा कि जो मेरा ARRI है जिस पे मैं खड़ा हूँ, क्या वो मेरा मिड से बड़ा है, 2 मिड से बड़ा है, नहीं है 2 मिड से बड़ा भाई, नहीं है ना। तो ये कंडीशन को क्या कर दो, इफ ये चेक करना है इसका, अब यहाँ पे फॉल्स हो गई, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। फिर हम आ जाएंगे i इज इक्वल टू 2, जो मेरा 1 है, टेम्प i-1 मिड से कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कम है, कम है तो बफर कैलकुलेट कर लो, फिर बात ही खत्म। अब मेरे को इस वैल्यू को भी 4 करना है, इस वैल्यू को भी मेरे को 4 करना है। तो 4 जब मैं इसको करूंगा तो बफर हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ARRI-1 को मैं 4 कर देता हूँ, इसको 4 कर देते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे, इसको 4 कर दिया मैंने। और इसमें से मैं बफर को माइनस कर दूंगा, जो मैंने उसमें प्लस करा है इसमें से माइनस कर दूंगा। तो जो मेरा ARRI है उसमें से तुम मर रहे हो, माइनस कर रहे हो बफर को, 2 इज इक्वल टू 5। अब जो मेरा ARRI है जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये ARRI मेरा 5 हो गया, ठीक है। जो मेरा ARRI है, इफ ARRI क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 4। अरे यार ये तो बड़ा हो गया 4 से, ये तो बड़ा हो गया 4 से, ये वैल्यू तो बड़ी हो गई 4 से। फॉल्स रिटर्न कर दो भैया, सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो। फॉल्स रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। फॉल्स जब रिटर्न करते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन रिटर्न फॉल्स, इंक्रीमेंट द मिड बाय 1। फंक्शन रिटर्न यही करता है ना, फंक्शन फॉल्स हो गया, सॉल्व फंक्शन फॉल्स हुआ, मिड को बढ़ा दो आगे। अब कर देंगे वैल्यू को, क्या कर देंगे वैल्यू को, मिड को कर दो 5, मिड को कर दो 5, ठीक है, मिड को कर दो 5। अरे ये नीचे आ गया, अरे इसकी स्पेस ले लिया हमने, नाराज हो गया, ये नीचे आ गया थोड़ा, चलो कोई नहीं, इसको लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे अभी एल्गोरिथम को। अरे यार ये ऊपर नहीं जा रहा, नाराज हो गया, छोड़ो ऐसे ही लिख। मिड को हो गया 5। अब फिर से मैं फॉर i इज इक्वल टू 1 करूंगा, अपना एक अरे बना दूं, न्यू अरे क्या था, 1 5 7 6, देखो याद हो गया ना। अब देखूंगा मैं ARRI-1 क्या मिड से कम है, ARRI-1 है 1, हाँ जी कम है, बफर ले लो, बफर लूंगा। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ARRI-1 कितना हो गया, 5 हो गया, 5। और ARRI कितना हो गया, ARRI में से 5 माइनस 4 कर दो, 5 माइनस 4 कर दो, 1 हो गया, ठीक है। तो इसको जो मेरा ARRI ये 5 हो गया, 1 से 5 हुआ, 4 हमने उसमें घटाया था, 4 मतलब इसमें हमने प्लस कर दिया ना। बफर कितना था, 4 एलिमेंट्स का 4 टाइम्स बफर था, तो मैंने इसमें 4 प्लस कर दिया, तो इन वैल्यूज में से माइनस करना पड़ेगा ना यार। तो मैंने अगले वाले एलिमेंट में माइनस कर दिया, क्योंकि सारी वैल्यूज को देख के चलना है ना। तो i-1 हमारा 5 हो गया और i मेरा 5 माइनस 4, बफर जो था 1 था, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो ARRI है, मैं किस पे हूँ, 1 पे हूँ। ARR1 जो है मेरा मिड से बड़ा है, नहीं है बड़ा भाई, नहीं है बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉर i इज इक्वल टू 2 पे चले जाओ, फॉर i इज इक्वल टू 2 पे आ गया मैं। फिर से चेक करूंगा मेरा क्या ये वैल्यू मिड से कम है। अब मैं किस पे आ गया हूँ, 7 पे आ गया हूँ, और 1 पे चेक करूंगा, 1 पे चेक कर रहा हूँ क्या मेरा बफर कितना होगा। 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है, बफर मेरा 4 हो गया। ARRI-1 कितना होता है,
आई माइनस वन कितना हो गया, 5 हो गया। मिड के बराबर करना होता है इसको, मिड के बराबर करना होता है तो 5 हो गया। चलो इसको भी 5 कर दिया हमने, खुश। अब जो ए आर आर आई है मेरा, उसमें से मुझे क्या करना होता है, बफर को माइनस करना होता है। ए आर आर आई माइनस बफर, तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। आ गया 3, आ गया 3, आ गया 3 जी। अब चेक करना है कि क्या मेरा इफ ए आर आर आई जो कि मेरा 2 है वो मिड से बड़ा है। नहीं, नहीं है बड़ा, नहीं है ना बड़ा, 3 है ना, ये तो 3 तो 5 है हमारा मिड। अब मैं फाइनली आ गया फॉर आई इक्वल टू 3। इस बार लगता है हो ही जाएगा, है ना। अब फिर से करेंगे यार, आई माइनस वन, 6 पे हूँ ना मैं, 3 चेक करूँगा। 3 तो कम है भाई मिड से, 3 तो बिल्कुल कम है। बफर लूँगा, बफर में क्या करते हैं, 5 माइनस 3 2 हो गया बफर। ए आर आर आई माइनस वन को फिर से कर दूंगा मैं अपना, क्या कर दूंगा, मिड के बराबर कर दूं, कर दूं ना मिड के बराबर। 5 हो गया, इसको भी 5 कर दिया। चलो जी 5 हो गया। एक बार एक चीज दिखाऊं वैसे, 5 5 3 6 ही है ना, देख रहे हो, सही आ रहा है बिल्कुल। चलो ए आर आर आई माइनस वन को हमने 5 कर दिया। ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई माइनस बफर। अब क्या है, ए आर आर आई 6 है, 6 में से 2 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको मैंने कर दिया 5, इसको कर दिया मैंने 4। क्या मेरा ए आर आर आई जिस पे मैं खड़ा हूँ 3, वो मेरा ग्रेटर देन है मिड से? नहीं है ग्रेटर देन मिड, नहीं है ग्रेटर देन मिड, नहीं है। रिटर्न, ओ सॉरी, इज इक्वल टू फॉल्स। मिड से तो बड़ा नहीं है ना, 4 मिड से बड़ा है। एक बार बताओ 4 मिड से बड़ा है, तो मतलब ऐसा है कि ये जो मिड मिड वैल्यू है, जो मेरी 5 वाली जो वैल्यू है, यही है मेरी मीडियन वैल्यू इस अरे की। इस अरे की जो मीडियन वैल्यू है, जब हम सारे जा रहे हैं मैक्सिमम नंबर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो यही ऐसा ही कुछ बन रहा है यहाँ पे, 5 5 4 5, ऐसा ही कुछ बन गया हमारा, बन गया। तो हमारा हो गया, यही यही चीज़ लगानी है हमको, यही चीज़ लगानी है। हर बार एक आई माइनस वन लेस देन मिड और ग्रेटर देन मिड चेक करेंगे। आखिरी में एक कंडीशन चेक करेंगे, पूरे अरे का मैक्सिमम लगा के मैक्सिमम निकाल लेंगे, जो यहाँ पे 5 है, कि क्या ये जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी, क्या पता कुछ चांसेस हों कि हमारी लास्ट वैल्यू कुछ हो जाए और वो निकल जाए बाहर हमारा अरे। एक लास्ट चेक हम लगाएंगे कि क्या जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर जो है, जैसे इस केस में 5 है ना, इस केस में क्या है, 5 है, जो मेरी 5 है ना, क्या ये मेरी मिड से ग्रेटर देन है? नहीं है ना, 5 अभी हमारा मिड क्या है, 5 है ना, तो वो ग्रेटर देन नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है बाई चांस, तो इसमें रिटर्न फॉल्स कर देंगे, वरना ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यही चीज़ मैं अप्लाई करूंगा, यही चीज़ मैं अप्लाई करूंगा, और कुछ चीज़ नहीं अप्लाई करने वाला। लिख लें अब अपना फंक्शन, अब अपना फंक्शन लिख लें। चलो फिर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक न्यू अरे बनाना है। न्यू अरे ले रहे थे ना, तो एक वेक्टर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ न्यू अरे नाम का एक अरे ले लिया, और उसमें ए आर आर डाल दूंगा। इसी को कॉपी कर रहा था ना मैं, देखो ना ध्यान से, हर बार इसी इसी को कॉपी कर रहे थे और उसमें चेंजेस कर रहे थे। ठीक है, तो यही करेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या कंडीशन, एक बार मैं सबसे पहले कंडीशन लिख लेता हूँ, जीरो की लिख लेता हूँ। जो न्यू अरे है मेरा, उसका जो पहला एलिमेंट क्या पता वही मिड से बड़ा हो जाए, तो यहीं पे स्टार्टिंग में ही फॉल्स रिटर्न कर दूंगा उसको। और अगर मैं जितना लॉजिक लिखने वाला हूँ, अगर वो सब हो गया तो रिटर्न ट्रू कर देना भाई। एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही कर रहे हैं हम उतनी देर से। अभी पूरा समझा के आऊँ, दोबारा नहीं बोलूँगा अब मैं, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, दिमाग खा गया। न्यू अरे आई माइनस वन लेस देन मिड, यार यही चेक कर रहा था मैं, अब ये मत बोलना ये न्यू अरे, ये देखो ए आर आर आई माइनस वन लेस देन मिड है। अगर लेस देन मिड है तो क्या कर रहा था मैं, एक ले रहा हूँ बफर वेरिएबल, बफर वेरिएबल ले रहा था। बफर वेरिएबल में क्या कर रहा था मैं, आई माइनस वन को, मिड को आई माइनस वन से कर रहा था, मिड माइनस न्यू अरे आई माइनस वन। मैं बफर कैलकुलेट कर देता हूँ, और फिर ए आर न्यू अरे जो आई माइनस वन है उसको मिड के बराबर कर दूंगा, और जो मेरा अगला एलिमेंट है न्यू अरे का, उसमें से जितना प्लस करा है उसमें से वो हटा देता हूँ, क्योंकि पिछले वाले ना कुछ खाना खा लिया, तो सामने वाले से थोड़ा खाना छीनना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, तो हमने उससे खाना छीन लिया। तो अब मैं कैसे छीनूँ खाना, जितना उसने खाना लिया है उतना खाना माइनस कर दिया। फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या जो इसके पास वैल्यू है वो मेरी मिड से ज़्यादा तो नहीं है। अगर मिड से ज़्यादा है ना तो काम बनेगा नहीं, फॉल्स कर दो इसको। हर बार ये कंडीशन चेक करनी है बस, ये मिड से ज़्यादा तो नहीं है। अगर मिड से कोई भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो बस उसको फॉल्स रिटर्न करना है, और यहाँ पे ये खाने वाली कंसेप्ट लगा लो बस। ये हो गया मेरा कोड।
उसके बाद मैंने तुमसे क्या करा, एक बार आखिरी में ना जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक बार ना एक वैल्यू ले लो मैक्स सी करके, मैक्स एलिमेंट देख लो, मैक्स एलिमेंट देख लो, ज़्यादा लंबा नाम लिखेंगे। मैक्स एलिमेंट ऐसे निकालते हैं, बताया था, न्यू अरे डॉट बिगिन इनबिल्ट फंक्शन है यार, फॉर लूप लगा के करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो, ठीक है। ये तुमको मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा कि अगर ये मैक्स एलिमेंट जो है मेरा, अगर ये मिड से ज़्यादा बड़ा है तो मतलब रिटर्न कॉल, हो ही नहीं सकता मिड से ज़्यादा, हम मीडियन ही निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो चुका है, जो मैंने यहाँ करा है, हर बार मैं चेक कर रहा था लेस देन मिड ग्रेटर देन मिड, लेस देन मिड ग्रेटर देन मिड, हर बार यही चेक कर रहा हूँ, और फिर लेफ्ट राइट कर रहे हैं, यहाँ पे मिड से या तो माइनस कर दो या फिर प्लस कर दो, बात खत्म, ठीक है। यही कोड है मेरा, एक बार रन कर लेता हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं करा होगा मैंने, गलती कर देता हूँ लिखने में, थोड़ा लॉजिक तो लग जाता है, कर दी गलती। मैक्स एलिमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फंक्शन, एक सेकेंड, देख रहे हो मैक्स एलिमेंट, यहाँ पे भी ये फंक्शन का नाम ही सेम लिख दिया, इसको एलएम कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो गई वहाँ पे, मैक्स एलएम, भाई ऐसा कर लेते हैं, सॉरी देख रहे हो इतनी सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब क्या कर दिया गलत, मैक्स एलिमेंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप है फॉर ऑपरेटर्स इन ARRI हैशटैग, ओहो बहुत बहुत गड़बड़ कर दी, रुक जाओ, ये क्या कर दिया, वेक्टर लॉन्ग हैशटैग डिफाइन एल लिया ना हमने, हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम, सारी फाइल्स ली हैं, एल लिया है, सिन ARRI आई लेस देन एन, ठीक ही करा है यार, यहाँ तो ये ARRI वाला तो आना नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे देख, एक मिनट, स्टार मैक्स एलिमेंट सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ARR डॉट बिगिन ARR डॉट एंड सही लिखा है बिल्कुल, यहीं कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। लॉन्ग मैक्स एलएम इज इक्वल टू स्टार मैक्स एलिमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन मिड चेक कर रहा है, तो एरर क्या आ रहा है, 24th लाइन, मैक्सिमम एलिमेंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, मैक्सिमम एलिमेंट, यार मैंने चेंज कर दिया है इसको, एक बार फिर से रन करूं क्या, लॉन्ग मैक्स एलएम, अरे मैक्सिमम एलिमेंट के बीच में स्टार, ये अरे सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिखा है, वही ध्यान नहीं दे रहा था, चलो रन, अब और कुछ एरर ना आए बस, अरे सिन ऑपरेटर नो मैच फॉर दिस ऑपरेटर, ये ब्रैकेट्स गलत लगाए हैं, 2D वेक्टर थोड़ी था, सिंपल है, कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। 5:13:10 आ गया, सबमिट करते हैं, होप सो समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, एक बाइनरी सर्च का यूज़ कर दिया मैंने, मैक्सिमम एलिमेंट ले लिया, 1 से 7 मीडियन वैल्यू ले ली, हर वैल्यू के हिसाब से मैं आऊँगा, बफर चेक करूँगा कि क्या उतना बफर बैठ के सारी वैल्यूज़ मेरी मैक्सिमम से जो मैं मिड ले रहा हूँ उससे कम आ रही हैं या उसके बराबर आ रही हैं, अगर हाँ उसके बराबर आ रही हैं तो कर दो, फिर वही है मेरा, देख लो करेक्ट आंसर आ गया, थैंक यू गाइस, ट्राई करता हूँ मैं, आगे क्वेश्चन हो जाएंगे तो डाल दूंगा।